हाय एवरीवन, मेरा नाम शिवानी शर्मा है और मैं पिछले 7 ईयर्स से ट्रेडिंग कर रही हूँ। आज की वीडियो में मैं अपनी 7 ईयर्स की जर्नी की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। जब मैंने स्टार्ट किया था ट्रेडिंग करना, उस टाइम पर मुझे इतना सिंपल और इजी तरीका लगता था स्टॉक मार्केट से मनी मेकिंग करने का। लेकिन धीरे धीरे मुझे अपने लॉसेस से ये समझ में आया कि जितना इजी समझ के मैंने यहाँ पर एंटर किया है, उतना इजी चीज़ें नहीं है। इवन मुझे चार्ट रीडिंग भी समझ में नहीं आता था। मुझे पता ही नहीं था कि चार्ट्स में आखिर देखते कैसे हैं या चार्ट में हमें क्या देखना होता है। धीरे धीरे मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी और अपने लॉसेस से मैंने अपने खुद के लिए कुछ स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए जिनको मैं आज तक भी फॉलो करती हूँ। और मुझे लगता है कि मोस्टली ट्रेडर्स उन सब चीज़ों को फॉलो करते हैं, जितने भी लोग सक्सेसफुल आज हैं ट्रेडिंग की वर्ल्ड में। और वही सारे जो मेरे ट्रेडिंग के रूल्स हैं वो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सभी के लिए। इसके अलावा अपनी ट्रेडिंग जर्नी की जितनी भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आगे नेक्स्ट इसके और भी पार्ट्स बनाऊंगी, उसमें आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो आज की वीडियो में ये कुछ इम्पॉर्टेंट ट्रेडिंग रूल्स हम सीखते हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है माइंडसेट। आपको सबसे पहले अपने आप को मेंटली प्रिपेयर करना होता है ट्रेड करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से समझाती हूँ। आपने कोई भी अपना एक सेटअप बनाया है, आप उस सेटअप को एटलीस्ट 30 डेज तक कंटिन्यूस फॉलो करो। या तो पेपर ट्रेडिंग पे उसको फॉलो करो या फिर लाइव मार्केट में अगर आप वॉच करके जिस भी तरीके से आप उस सेटअप को फॉलो करते हो, आप एटलीस्ट 30 डेज या 60 डेज तक उसको फॉलो करो। एक दिन लॉस हुआ, 1 हफ्ता लॉस हुआ, आप उससे कभी भी ये डिसाइड नहीं कर सकते कि ये सेटअप अच्छा है या फिर नहीं है। इमोशंस तब वर्क करते हैं अगर आपकी स्क्रीन पे आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो आपको ग्रीड आ जाता है। ठीक है? आपने ऑलरेडी अपना लेवल्स मेंशन करके नहीं रखे हुए कि कहाँ पे आपको टारगेट बुक करना है, कहाँ पे आपको अपना स्टॉप लॉस लगा कर रखना है। तो ये वो सारी चीज़ें हैं कि हमें मेंटली सबसे पहले प्रिपेयर होना पड़ेगा कि हमें अपने स्टॉप लॉस को कहाँ लगाना है, अपने टारगेट्स को कहाँ पे बुक करना है या फिर अपने सेटअप को किस तरीके से फॉलो करना है। और लास्ट थिंग जो है वो अप कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंसिस्टेंसी होगी तभी हम एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। जैसे कि आपको मैं अभी एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल देती हूँ। कोरोना के बाद से जितने भी लोगों ने ट्रेडिंग स्टार्ट करी है, अभी जैसे कि मार्केट में या तो साइडवेज ट्रेंड हमें देखने के लिए मिल रहा है या फिर डाउन ट्रेंड देखने के लिए मिल रहा है। तो जिन लोगों ने कोरोना के बाद से ट्रेडिंग स्टार्ट किया, उनको अभी ऐसा लग रहा है कि मार्केट में इस टाइम बिल्कुल भी पैसा नहीं बन रहा है। ठीक है? जो कि सच भी है, मार्केट में ना तो जा रहा है, ना ही आ रहा है। बट जिन लोगों ने पहले से ट्रेडिंग करी है उनको ये पता है कि हमने अच्छा अर्न किया है, तो अभी थोड़ा उतना अच्छा टाइम नहीं है, तो हमें ये भी टाइम निकालना पड़ेगा। ठीक है? तो जो ट्रेडर है वो हर एक टाइम के लिए प्रिपेयर रहते हैं, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नेक्स्ट है कैपिटल एंड रिस्क मैनेजमेंट। आपको पर ट्रेड में अपना 1 to 2% ही अपने टोटल कैपिटल का इन्वेस्ट करना होता है, मतलब रिस्क लेना होता है। ठीक है? ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस, नेवर एंटर विदाउट वन। आपको स्टॉप लॉस के बिना कभी भी किसी भी ट्रेड में एंट्री नहीं बनानी होती है। नेवर पुट ऑल मनी इनटू अ सिंगल ट्रेड। सबसे पहले तो आपके पास जितना भी पैसा है आपको उसको डिवाइड करके हमेशा इन्वेस्ट करना होता है। सपोज अगर आप बास्केट ट्रेडिंग करते हो तो आपको 5 स्टॉक्स या फिर 10 स्टॉक्स, जितने भी स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इक्वली इन्वेस्ट करना है। जैसे कि अगर आप बास्केट ट्रेडिंग करते हो तो आपने 5 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया और इक्वली इन्वेस्ट किया, जिससे कि अगर आपका किसी एक स्टॉक या फिर 2 स्टॉक में अगर स्टॉप लॉस भी जाता है तो आप ओवरऑल कहीं ना कहीं प्रॉफिट में रहते हो। तो किसी सिंगल ट्रेड में हम कभी भी अपने पूरे पैसे को नहीं फंसाते हैं। ठीक है? प्रोटेक्ट कैपिटल फर्स्ट, प्रॉफिट्स कम लेटर। मतलब सबसे पहला जो काम होता है वो ये है कि हमें अपना कैपिटल को प्रोटेक्ट करना होता है। थर्ड थिंग इज ट्रेड सेटअप रूल्स। मतलब ट्रेड ओनली व्हेन योर स्ट्रैटेजीज कंडीशंस आर 100% मेट। जैसे कि मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ कि आपने कोई भी अपनी एक स्ट्रैटेजी बनाई, जैसे कि आपने दो मूविंग एवरेजेस का कोई कॉम्बिनेशन बनाया है कि अगर दोनों मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर होगा तभी मैं अपनी एंट्री बनाऊंगा। बट कि एक ऐसे जगह पे आपको आकर फील हो रियलाइज हो रहा है कि नहीं, बाकी सारे तो सेटअप वर्क कर रहे हैं बट मूविंग एवरेजेस का कॉम्बिनेशन ही तो नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर एक बार ट्राई कर लेते हैं। तो ये ट्राई कर लेते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं होता है। जब आपकी सारी कंडीशंस फुलफिल हो रही है उसी टाइम पर आप वहां पर एंट्री बना सकते हो। ठीक है? नेक्स्ट है डिफाइन एंट्री स्टॉप लॉस टारगेट्स बिफोर एंटरिंग। सबसे पहले जो फर्स्ट रूल में हमने सीखा था, सबसे पहले एंट्री बनाने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका स्टॉप लॉस कहाँ पर होगा।
जो हमें बड़े लॉसेस होते हैं ना, उनका रीज़न ही स्टॉप लॉस होता है। मतलब जो लोग अपना स्टॉप लॉस नहीं डिफाइन करते हैं, उन्हीं को सबसे ज़्यादा बड़े-बड़े लॉसेस होते हैं। इसके अलावा टारगेट्स, अगर आप टारगेट नहीं डिसाइड करोगे तो आपको ग्रीड आएगा। वहाँ पे फिर आप अपने माइंडसेट से काम नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आपको ग्रीड आ जाएगा कि अभी और प्रॉफिट आएगा, अभी और प्रॉफिट आएगा, और उस तरीके से कई बार हम प्रॉफिट भी राइट प्लेस पे नहीं बुक कर पाते। फॉलो द रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिनिमम 1:2। अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग की वजह से भी बहुत सारे लॉसेस होते हैं। आपने परफेक्ट जगह पे एंट्री बनाई, एक ट्रेड बाय किया, सेकंड ट्रेड बाय किया, आपने 2 से 3 ट्रेड्स में प्रॉफिटेबल प्रॉफिटेबल हो गए, उसके बाद आप बार बार गलत जगह पर भी एंट्री बना रहे हो, तो वहां पर भी बहुत सारी चीजें गलत हो जाती हैं। फोर्थ आ जाता है हमारा टेक्निकल एंड फंडामेंटल डिसिप्लिन, जैसे कि यूज मल्टीपल कंफर्मेशन। कई बार क्या होता है ना, हम सिर्फ एक कंफर्मेशन के भरोसे ही एंट्री बना लेते हैं। जैसे कि अगर हम प्राइस एक्शन को फॉलो करते हैं, ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हमें लगा कि यहाँ से अप ट्रेंड है, तो हमने बाइंग की एंट्री बना ली, बट वहां पर रेजिस्टेंस भी हो, अगर कोई रेजिस्टेंस भी है, तो वहां से क्या होगा, वहां से रिवर्सल का ट्रेंड भी बन जाएगा। बहुत सारी बार ऐसा भी होता है, ठीक है, या फिर वॉल्यूम नहीं है वहां पर, तो चीजें ऑपोजिट हो जाती हैं। रिस्पेक्ट ट्रेंड डायरेक्शंस, डोंट फाइट द मार्केट। आपका सेटअप कह रहा है बाय, बट डायरेक्शन जो है उस दिन वो है डाउन ट्रेंड, ठीक है, तो जबरदस्ती मार्केट में घुसने की कोशिश नहीं करेंगे। मार्केट का जैसा ट्रेंड होगा उस तरीके से हम ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके से हमें काम करना होता है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं हम डेली ट्रेडिंग रूटीन पर। हमारे कुछ डेली ट्रेडिंग रूटीन्स होने चाहिए, जैसे कि प्री मार्केट रूटीन। प्री मार्केट में क्या होता है, हम चार्ट्स को एनालिसिस करते हैं। मार्केट की लेवल्स जो है ये हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लेवल्स हो सकते हैं, या फिर अगर आप बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड करते हो तो आप हर टाइम सभी स्टॉक्स को एक साथ नहीं देख सकते, तो आप कुछ अलर्ट्स भी लगा सकते हो, ठीक है। फिर मार्केट के दौरान स्टे फोकस्ड, नो डिस्ट्रैक्शंस। आप जिस टाइम मूव आना होता है, जैसे कि अगर आप इंट्राडे में काम करते हो तो आपको सुबह मॉर्निंग में सबसे पहले एक्टिव रहना होता है, फिर 10:30 बजे एक मूव एक्सपेक्टेड होता है, उसके बाद 2 बजे बहुत अच्छा मूव आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा कि मार्केट आवर्स में आपको पूरा फोकस्ड रहना है, ठीक है। उसके उसके बाद आता है पोस्ट मार्केट। इसके बाद इसमें हमें क्या करना होता है, पोस्ट मार्केट में रिव्यू ट्रेड्स। आपने पूरा दिन में जितने भी ट्रेड्स लिए हैं, अगर आपको प्रॉफिट हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको लॉस हुआ है तो अपने लॉसेस को हमें रिव्यू करना होता है कि आखिर हमारे लॉसेस का रीजन क्या था, ठीक है, उनको करेक्ट करना, या फिर हमारी कौन सी ऐसी गलतियां थी जिनकी वजह से आज हमें लॉस हुआ है, ओवर ट्रेडिंग की वजह से हुआ है तो हम उसको सुधारेंगे, या फिर जबरदस्ती हमने एंट्री बनाई थी, या फिर हमारे प्राइस एक्शन में कुछ कमी मतलब हमें ढंग से नहीं आ रहा है, या फिर हमारे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स गलत हो रहे हैं। तो जो भी हमारी मिस्टेक्स रही हैं, वो सारी चीजें करनी होती है हमें। नोट लेसन्स, मतलब हमें अपने लेसन्स को नोट करना होता है, ठीक है। फिर उसके अलावा कुछ हमारे डूज एंड डोंट्स भी हैं। डूज एंड डोंट्स में बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे कि जनरल एवरी ट्रेड, जैसे कि रीजन, एंट्री, एग्जिट, रिजल्ट, रिव्यू मिस्टेक्स वीकली, कीप लर्निंग एंड अपग्रेडिंग स्ट्रैटेजीज। और हमारे डोंट्स में है डोंट रिवेंज ट्रेड। ये हमारी बिगेस्ट मिस्टेक होती है। जब भी हमें लॉस हो जाता है तो उस टाइम पर हमारे माइंड में सिर्फ एक ही चीज चल रही होती है, उस लॉस को रिकवर कैसे करें, ठीक है। तो ये हर एक इंसान मिस्टेक करता है यहाँ पर आकर, कि हमें एक रिकवरी ट्रेड चाहिए, हमें एक रिकवरी ट्रेड चाहिए, तो उसी को ये रिवेंज ट्रेड बोलते हैं। और उस रिकवरी ट्रेड के चक्कर में हम मल्टीपल लॉसेस कर लेते हैं और गलत जगह पे हम एंट्री बना लेते हैं। तो इन सब चीजों को हमें अवॉइड करना होता है। डोंट एवरेज लूजिंग पोजीशंस। जब भी हमारा कोई ट्रेड गलत हो गया, ठीक है, अगर स्टॉक नीचे आ गया, फॉर एग्जांपल हमने बैंक निफ्टी बाय किया, अगर बैंक निफ्टी नीचे आ गया, स्टॉप लॉस पे हम एग्जिट करेंगे, क्योंकि हमें स्टार्टिंग में ही स्टॉप लॉस डिसाइड करके रखना है। बट बहुत सारे लोग क्या करते हैं, नीचे आके उसको एवरेज करते जाते हैं, तो वो चीजें हमें नहीं करनी है। डोंट रिस्क मोर जस्ट टू रिकवर क्विकली। आप कभी भी उतना लॉस मत बुक करो जितने लॉस को आप रिकवर नहीं कर सकते, रिकवर करने की क्षमता नहीं रखते, उतना लॉस कभी भी बुक नहीं करना है। बहुत बार क्या होता है ना, कि हम प्रॉफिट तो छोटा बुक करते हैं, लेकिन हम लॉस इतना बड़ा बुक कर लेते हैं कि हम उसको रिकवर करने की क्षमता ही नहीं रखते। तो वहां पर सबसे बड़ी हमारी गलती क्या हो जाती है, कि फिर हमें प्रॉफिट में आना ही हमारे लिए बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, मतलब अपनी लॉस को रिकवर करना ही बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो इसलिए स्टॉप लॉस हमेशा छोटा रखना चाहिए हमें। नेक्स्ट है डोंट लेट वन विन मेक यू ओवर कॉन्फिडेंट। अपनी एक विन को से ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है।
उसके बाद लास्ट आ जाता है लॉन्ग टर्म विजन। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फोकस ऑन कंसिस्टेंसी नॉट डेली प्रॉफिट। जो हमने स्टार्टिंग में भी समझा था कि किसी भी सेटअप को अगर आप बना रहे हो, किसी भी सेटअप को अगर आप फॉलो कर रहे हो तो उसको एवरी डे फॉलो करो। अभी मार्केट में साइडवेज ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमारा सेटअप खराब है। मार्केट हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। आगे हमने पहले बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक करे हैं, आगे भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स बुक करेंगे। हमें हर तरीके के मार्केट को डील करना आना चाहिए, तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। नेक्स्ट है रिमेंबर द मार्केट रिवॉर्ड्स पेशेंस एंड डिसिप्लिन। जिसके अंदर पेशेंस नहीं है, जो खराब टाइम पे घबरा गया, भाग गया, लंबी रेस का घोड़ा वही बन सकता है जो टिकेगा और सीखेगा और अच्छे से सीखेगा। तभी आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। तो इन जितनी भी चीज़ों को हमने सीखा है, मतलब समझा है, इनको आपको ध्यान रखना है और गुड लक। आप बिल्कुल एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।